हम इस सत्र में जीने की कला का बोध कराने का प्रयास करेंगे। मनुष्य यदि अपने जीवन में सब कुछ को प्राप्त कर लेता है, यानी भौतिक उपलब्धियों को वो प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसे जीना नहीं आता है, तो उसका जीवन कोई अर्थ नहीं रखता है। जीने की कला एक सब कलाओं में महत्वपूर्ण कला है, और जीने के साथ साथ मरने की कला भी एक विचित्र कला है। जीना और मरना दोनों ही सीखने की बातें हैं, यानी जीने की कला और मरने की कला, दोनों की कलाएं सीखना होगा, और इसी के लिए मनुष्य का जीवन मिला है। तो पहले हम जीने के विषय में कुछ बातें बताएंगे और फिर मरने के विषय में। घबराना नहीं, मरने के लिए बताएंगे। मरना भी सीखना है जरूरी, और जीना भी सीखना है जरूरी। अक्सर होता है कि लोग नेगेटिव पक्ष को कम लेते हैं, पॉजिटिव को ज्यादा लेते हैं। फूल को अधिक ग्रहण करते हैं, कांटों को कम। प्रकाश को लोग अधिक चाहते हैं, अंधकार को कम। लेकिन दूसरे पक्ष का भी अपना महत्व होता है। ये भी समझ लो, जीत का महत्व किससे होता? हार से होता है। अगर कोई व्यक्ति हारे ना, तो जीत का कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व। अगर सभी विद्यार्थी पास हो जाएं, तो परीक्षा का क्या महत्व है? और फेल होते हैं, इसलिए परीक्षा में पास होने का महत्व होता है। मरीज अपनी मर्ज लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर इलाज करता है, शक्ति भर करता है, मरीज भी उसका संयम नियम पालन करता है, लेकिन सर्वतोभाग्य मर्ज दूर नहीं होती। इसलिए कुछ मरीजों की मर्ज दूर हो जाती, कुछ मृत्यु के गाल में चले जाते हैं। इसलिए जीने का भी महत्व होता है। अगर मरना न हो तो जीना कोई अर्थ नहीं रखेगा। अंधकार न हो तो प्रकाश भी कोई महत्व नहीं रखेगा, और झूठ न हो संसार में तो सत्य भी कोई अर्थ नहीं रखेगा। पाप न हो तो पुण्य की कोई आवश्यकता नहीं, सम रहेंगे। ये बात जरा गहराई से समझने की है। तो इसलिए जीने पर हमें ध्यान देना है कि हम जिंदगी कैसे जिए, जिससे हमारा परिवार, हमारा स्वयं का जीवन, समाज का जीवन और राष्ट्र और विश्व सबका जीवन सुखमय, शांतमय, समृद्धमय हो। इसके लिए ही जीने की कला को सीखना है। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध, तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद। हम संसार में आए हैं तो रोते हुए, और जाए तो हंसते हुए। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। जो जिंदा दिल है, जिनके अंदर कुछ साहस है, कुछ शौर्य है, कुछ बुद्धिमत्ता है, कुछ शक्ति है, तो वही जिंदगी के जीने का असली आनंद प्राप्त कर सकते हैं। और जिनके अंदर कुछ मसाला ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस गाड़ी में, मोटरसाइकिल में या कोई कार में पेट्रोल ही नहीं है, वो गाड़ी क्या चलेगी? गाड़ी तो बहुत सुंदर है, 4, 6, 8, 10 लाख 9 लाख की लाए, कि पेट्रोल है ही नहीं, और पेट्रोल के बिना वो चलेगी नहीं, तो वो गाड़ी क्या रखेगी? मनुष्य का जीवन इसी प्रकार, गाड़ियों की प्रकार, वृक्षों के प्रकार, सुंदर महलों के समान। जैसे महल बहुत सुंदर बना हो,
तरह तरह के उसमें डिजाइनें बनी हो, फर्श लगी हो, पत्थर का बना हुआ, लेकिन कोई मनुष्य उसमें रहता ही नहीं। बताइए कोई अर्थ है उस मकान का जिसमें कोई व्यक्ति ही न रहता हो? तो वो मकान कोई अर्थ नहीं रखता। ऐसे जो जीवन जिसमें कुछ जीने की दिशाएं और दशाएं न हो, स्वस्थ जीवन के जीने की, वह जीवन किस काम का जो दूसरे के किसी काम में न आए और न स्वयं के ही काम में आए सही ढंग से। इसलिए मनुष्य का जीवन एक सौभाग्यशाली जीवन होते हुए भी लेकिन ये कुछ अर्थ नहीं रख पाता है। अब कैसे जीवन जीना चाहिए इसके कुछ उदाहरण हम देंगे। लोगों की शिकायतें होती हैं कि महाराज हम क्या बताएं, हमारी पत्नी बहुत ही बेकार है, हमसे जब देखो तब उलझा करती है, बात बात में कानून मिलाती है, समय पर भोजन नहीं देती है और ऐसा करती है वैसा करती है, लड़ती है झगड़ती है। और पत्नी की तरफ से भी ऐसी शिकायतें आती हैं पति की तरफ, महाराज पतिदेव को आप जरा सा कुछ दे दें खुराक अपनी। भाई क्या खुराक देते? देखो जब आते हैं टूट पड़ते हैं हमसे, और अगर जरा कुछ मन के प्रतिकूल हो गया गाली भी दे देते हैं। लड़कों के ऊपर टूट पड़ते हैं, ऐसा करते हैं वैसे करते हैं, घूमते हैं दिन रात, कुछ काम काज की फिक्र ही नहीं, मेरे शरीर पर कपड़ा लगता है कि नहीं है, मेरे शरीर में गहने हैं कि नहीं है, मैं बीमार हूं, मर गई हूं या जीवित हूं, कुछ भी फिक्र नहीं। तो आप जरा सा कुछ अपना मंत्र फूंक दें। ऐसा पत्नियों की तरफ से, महिलाओं की तरफ शिकायत आती है पुरुषों के लिए। यही नहीं, केवल दो ही के बीच में जीवन नहीं है, पिता और पुत्र के बीच में भी एक दूसरे की तरफ छींटाकशी होती है। राजा और प्रजा के बीच में इसी प्रकार का टेंशन, उलझाव होता है। नौकर और स्वामी के बीच में भी इसी प्रकार की बातें आया करती हैं। तो इसी प्रकार डॉक्टर और मरीज के विषय में भी, वकील और वादी प्रतिवादी के विषय में भी, कहां तक कहें जहां तक दो फुट है तहां तक शिकायतें ही शिकायतें हैं। तो हम कुछ उदाहरण ऐसे देंगे जो कि अपने अपने माध्यम में महिलाएं लगा लें, पुरुष लगा लें और उसका निकाल लें। अब जीवन के बदलने के लिए तो एक बात काफी होती है, लेकिन जब वो एक बात हमारे गले उतर जाए तब तो कुछ लोग कहते हैं महाराज हम ऐसी परिस्थिति में जन्म लिए हैं कि हम अपना विकास कर ही नहीं सकते, उन्नति कर ही नहीं सकते हैं, या ये कहिए कि हमारा भाग्य बहुत खराब है, दुर्भाग्य, इसलिए मुझको ये सब व्यवस्थाएं मिली हैं दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन मैं कहता हूं कि परिस्थितियों को बदलना ये मनुष्य का काम है। हो रहा है जो जहां सो हो रहा, यदि वही हमने कहा तो क्या कहा, किंतु होना चाहिए कब क्या कहा, कला सिखलाती है हमको वह। जो जहां हो रहा सो हो रहा, लेकिन क्या होना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर भी अपने जीवन में जोड़ना होगा। एक अमेरिका के राष्ट्रपति हो गए हैं अब्राहम लिंकन। जैसे अपने भारतवर्ष में महात्मा गांधी का स्थान है राजनीति में, समाज सेवा में, उसी प्रकार अमेरिका में अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति का स्थान। जरा उनके जीवन पर दृष्टिपात करें। वे कितने गरीब घर में जन्मे थे कि उनके पिताजी एक लकड़हारा था, लकड़ी काट करके अपना पालन पोषण करते थे बच्चों का, और अपना जंगल में रहते थे। कोई घर बार नहीं ठीक था, झोपड़ी में रह लेते थे। आज यहां तो कल उस जंगल में, परसों उस जंगल में। पढ़ाई की व्यवस्था कैसे होती थी अब्राहम की? पिताजी की इच्छा थी कि नहीं कुछ कोई सब घर में गंवा रहे हैं, मेरा बेटा ही निकल जाए, कुछ थोड़ा बहुत सीख ले। लेकिन पढ़ाने की क्षमता नहीं थी, पैसे थे नहीं, गरीब मजदूरी करते थे। तो लकड़ी के जो लट्ठे होते थे उसकी कटान जो होती थी, कटान प्लेन होती है,
उस कटान पर कोयले से एक साधारण अध्यापक थे, उनसे कह करके और लिखवाते थे, शिक्षा दिलाते थे। स्लेट और ये सब कहाँ चीजें, उसी के लट्ठे पर कटान पर अक्षर बना देते, वो सीखते थे। धीरे धीरे सीख गए और जिसको लेना होता है शिक्षा, हृदय ग्राही होता है, वो ले लेता है। पशुओं से और प्रकृति से, झरनों से, सूर्य से, चंद्रमा से, कांटों से, फूलों से, गधे से तक की शिक्षा ले लेते जिनको लेना होता है। और जिसको नहीं लेना होता है, वो चाहे ब्रह्मांड गुरु आ जाए तो भी उनको शिक्षा सूट नहीं करेगी, वो बकवास इसमें किया करेगी, ऐसा है वैसा है। तो वह कुछ पढ़ने लायक हो गए। फिर उन्होंने देखा कि अमेरिका में बहुत काले और गोरे का भेद है, एक निग्रो जाति होती है, तो वो उसमें बहुत भेदभाव, एक दूसरे को अछूत मानते हैं और किसी प्रकार सामाजिक दृष्टि से है मानते हैं, जैसे यहाँ पर आदिवासी लोग। तो उन्होंने देखा, उनके हृदय में वेदना हुई कि काश कितना ही अच्छा होता जो हम इन सब गरीब भाइयों के दुख दर्दों को दूर कर देते। हृदय में वेदना होती थी, लेकिन करें तो कैसे करें, हम किस प्रकार इनकी सहायता कर सकते हैं। अब कुछ हम पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें, कानून कायदा समझें, देश की व्यवस्था को समझें और तब सुधारने का प्रयास करें, ऐसा उनके दिल में आया। अच्छी पुस्तकों के अध्ययन के लिए वो जुट गए। एक राजनीति की पुस्तक थी, बड़ी सुंदर थी, उसको एक अमीर के घर से मांग लाए कि भाई हमें ये पुस्तक दे दो, हम इसको पढ़ेंगे। कहा ले जाओ, लेकिन सुरक्षित रखना, नोच पोच नहीं डालना। कहे ठीक है, लेकिन उनके यहाँ रखने की ठीक व्यवस्था नहीं थी, बरसात का मौसम था। अब पढ़ते तो बड़े प्रेम से रखते भी थे, लेकिन झोपड़ी होने से पानी बरसा जोर से और उस पर छींटे पड़ गई और काफी भीग गई। घबराए, अब क्या होगा। लेकर गए, पुस्तक को तो पढ़ लिए, लेकर गए डरते डरते, कहा ये पुस्तक अपनी ले लीजिए। देखा जब जिनकी पुस्तक थी, महाशय ने तुरंत डांटने लगे, ये पुस्तक बर्बाद कर दिया, इसी रूप में तुम ले गए थे, ले जाओ, मैं पुस्तक नहीं लूंगा और इसके $16 तुमको देने होंगे। $16 अमेरिकन रुपया होता है। अब $16 देने के लिए उनके पास कहां व्यवस्था थी, $1 की तो व्यवस्था नहीं थी। तो घबराए, कहे कि मेरे पास पैसे तो नहीं है। तो कहा पुस्तक फाड़ने के लिए सकती है, अब पैसे के लिए नहीं सकती है, हम कुछ नहीं मानेंगे, पैसे तुमको चुकाने होंगे। तो कहा अच्छा, हम मजदूरी कर देंगे आपके यहाँ, तो जितने $16 बनते हैं उतने दिन मजदूरी हम कर देंगे, पैसे जब चुक जाएंगे तो क्या आप मुझे ये पुस्तक दे भी देंगे। कहा तब क्यों नहीं दे देंगे, यदि आप पुस्तक के पैसे चुका देंगे, मूल्य चुका देंगे, तो आपको पुस्तक हम दे देंगे फ्री में, हम दूसरी ले लेंगे। बहुत प्रसन्न हुई कि ये पुस्तक तो कम से कम अपनी हो जाएगी, धरोहर मेरी हो जाएगी। अब मेहनत करके मैं इनकी सेवा करूंगा, मजदूरी करूंगा। कर दिया मजदूरी, समय पूरा हुआ, पैसे चुक गए, उसको ले आए, बहुत प्रेम से उसको बार बार पढ़ते, सब सारांश उसका हृदयंगम कर लिए दिल दिमाग में और आगे बढ़े। वकालत करना शुरू कर दिया और स्कूली शिक्षा जो थी उसको ग्रहण कर लिया। इसके बाद ला पढ़ा अपनी वकालत, उसमें पास हो गए, बैरिस्टर बन गए। बैरिस्टर बनने के बाद सोचा कि अब मैं कुछ बोलना तो सीखूं, बैरिस्टर की डिग्री ले लेने से क्या होगा। बोलना तो आता नहीं था, कभी समाज के बीच में बोले नहीं थे, तो क्या किया, चले जाते बात को, कोई पेड़ चुन लेते, उसको श्रोता समझ लेते, अपना वक्ता, और संबोधन करके कहते, श्रीमान जी आप लोगों के समक्ष मैं अपनी बात कहने जा रहा हूं, मेरी त्रुटियों पर ध्यान न दे करके कृपया उसमें जो सारांश होगा उसको लेने का कष्ट करेंगे, हम बड़े बड़े आपके आभारी होंगे। ऐसे ही उनका बना बना के तरह तरह से वह पेड़ से कहते, और जो नहीं बनता सुधार कर लेते कि ये बात इसमें गड़बड़ हो गई, फिर सुधार कर लेते, स्वयं जो है अपने एक प्रशिक्षक बन गए और धीरे धीरे उन्हें अच्छी कला मालूम हो गई।
जब वो ट्रेंड हो गए, अब शुरू कर दिया उन्होंने आंदोलन, जैसे गांधी जी ने यहाँ आजादी का आंदोलन छेड़ा था, तो ऐसे उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया, जनता ने उनका साथ दिया। धीरे धीरे होते होते वो वहां के सदस्य और कई जो है उसमें पदों को लेते हुए आखिर में राष्ट्रपति चुन लिए गए, अमेरिका के राष्ट्रपति। जो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पृथ्वी का एक नया भाग, आधा भाग माना जाता है, नई दुनिया उसको कहते हैं, न्यू वर्ल्ड अमेरिका को कहते हैं, नक्शे में बना भी होता है नई दुनिया। तो उसके राष्ट्रपति हो गए। राष्ट्रपति हो जाने पर क्या होता है, उनकी जो पत्नी मिली थी तो वो बड़ी कर्कश स्वभाव की थी, उल्झन करने वाली, एक बात न समझने वाली। और राष्ट्रपति ऐसे देश के बड़े पद पर आरूढ़ होने वाले व्यक्ति की पत्नी अगर ऐसी हो तो कैसी जो है मुसीबतें आएंगी, समझ लो मूड ऑफ हो जाएगा। लेकिन वो कैसे निपटते थे, एक बार की बात है, वो गरीबों की सहायता बहुत करते थे। अपने ऑफिस में वो स्वयं कह देते थे कि कोई भी मेरे ऑफिस में गरीब आदमी आता है तो कोई रुकावट नहीं, आए प्रेम से उसको आने दें, सबके लिए मेरा द्वार खुला है। और अपनी सेवा वो स्वयं कर लेते थे। एक बार एक आदमी आया तो पूछा कि अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं। एक झाड़ू लगाने वाले आदमी से पूछा, उसने कहा 10 बजे आपको इसी कमरे में मिलेंगे। जिस कमरे में वो झाड़ू लगा रहे थे, बाहर भी लगाए और अंदर जब वो मिला था तो बाहर लगा रहे थे, इसके बाद कमरे के अंदर प्रवेश करके लगा रहे थे। जब 10 बजा तो वो आदमी आया, देखता क्या है कि तो वही व्यक्ति है जो कि झाड़ू लगा रहा था। क्या वास्तव में यही राष्ट्रपति थे क्या? सहम जाता है, कहता है क्या भाई साहब आप ही पहले बाहर जो है झाड़ू लगा रहे थे? कहा हाँ मैं ही था। तो वो बहुत जो है सहम गया कि अरे एक राष्ट्रपति होकर के स्वयं अपने हाथों झाड़ू लगाता है। तो कहा क्या कुछ भाई साहब आपको शंका है, प्रश्न है आपका? कहा मुझको ये है कि आप इतने महान होकर के फिर भी अपना काम अपने हाथ करते हैं, तो क्या आपके नौकर नहीं है? नौकरों को कह दीजिए सब झाड़ू लगा देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो कहा देखिए जब मैं अपनी सेवा स्वयं नहीं कर सकता हूं अगर, तो मैं देश की सेवा, अपने भाइयों की सेवा कैसे कर सकूंगा? ये मुझको शंका होती है। इसलिए पहले मैं अपनी सेवा तो, अपने घर बार की सेवा तो अपने आप कर लूं, तब तो देश की सेवा कर सकूंगा। समझ में आ गई बात। वो लज्जित हो गया कि वास्तव में ये महान है। फिर अब दूसरा प्रसंग आता है, जो उनकी श्रीमती जी थी बहुत ही उलझन प्रकृति थी। ये गरीबों की सहायता करते थे और वो उससे संतुष्ट नहीं थी। और जब कहीं वो बाहर जाते आते तो उनके साथ में 15, 20, 30, 40, 50 आदमी घेरे रहते, साथ में लगे रहते। तो एक बार वो 10-11 दिन से घर को नहीं आए। राष्ट्रपति के पद पर होते हुए बड़े बड़े काम रहते, घर को आने को उनको मौका ही नहीं मिला। इधर पत्नी बहुत उलझन में थी कि ये भी कोई आदमी है हमारे पतिदेव जो कि 11-11 दिन हो गए घर को नहीं आए। घर के भी सुख दुख को देखना चाहिए, नौकरों से काम कहां तक लेंगे? इसलिए वो उलझन प्रकृति थी ही। तो वो जिस दिन आए उसके 3 दिन पहले से उसने एक मिट्टी के घड़े में पानी भर रखा था और वो बाहर रखा हुआ था। समारोह का तृतीय दिवस है, प्रथम सत्र है। हम इस सत्र में जीने की कला का बोध कराने का प्रयास करेंगे। मनुष्य यदि अपने जीवन में सब कुछ को प्राप्त कर लेता है, यानी भौतिक उपलब्धियों को वो प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसे जीना नहीं आता है, तो उसका जीवन कोई अर्थ नहीं रखता है।
जीने की कला एक सब कलाओं में महत्वपूर्ण कला है, और जीने के साथ साथ मरने की कला भी एक विचित्र कला है। जीना और मरना दोनों ही सीखने की बातें हैं, यानी जीने की कला और मरने की कला, दोनों की कलाएं सीखना होगा, और इसी के लिए मनुष्य का जीवन मिला है। तो पहले हम जीने के विषय में कुछ बातें बताएंगे और फिर मरने के विषय में। घबराना नहीं, मरने के लिए बताएंगे। मरना भी सीखना है जरूरी, और जीना भी सीखना है जरूरी। अक्सर होता है कि लोग नेगेटिव पक्ष को कम लेते हैं, पॉजिटिव को ज्यादा लेते हैं। फूल को अधिक ग्रहण करते हैं, कांटों को कम। प्रकाश को लोग अधिक चाहते हैं, अंधकार को कम। लेकिन दूसरे पक्ष का भी अपना महत्व होता है। ये भी समझ लो, जीत का महत्व किससे होता? हार से होता है। अगर कोई व्यक्ति हारे ना तो जीत का कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व। अगर सभी विद्यार्थी पास हो जाएं तो परीक्षा का क्या महत्व है? और फेल होते हैं इसलिए परीक्षा में पास होने का महत्व होता है। मरीज अपनी मर्ज लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर इलाज करता है, शक्ति भर करता है, मरीज भी उसका संयम नियम पालन करता है, लेकिन सर्वतोभाव्य मर्ज दूर नहीं होती। इसलिए कुछ मरीजों की मर्ज दूर हो जाती, कुछ मृत्यु के गाल में चले जाते हैं। इसलिए जीने का भी महत्व होता है। अगर मरना न हो तो जीना कोई अर्थ नहीं रखेगा। अंधकार न हो तो प्रकाश भी कोई महत्व नहीं रखेगा, और झूठ न हो संसार में तो सत्य भी कोई अर्थ नहीं रखेगा। पाप न हो तो पुण्य की कोई आवश्यकता नहीं, सम रहेंगे। ये बात जरा गहराई से समझने की है। तो इसलिए जीने पर हमें ध्यान देना है कि हम जिंदगी कैसे जिए, जिससे हमारा परिवार, हमारा स्वयं का जीवन, समाज का जीवन और राष्ट्र और विश्व सबका जीवन सुखमय, शांतमय, समृद्धमय हो। इसके लिए ही जीने की कला को सीखना है। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साज, तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद। हम संसार में आए हैं तो रोते हुए और जाए तो हंसते हुए। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। तो जिंदा दिल है जिनके अंदर कुछ साहस है, कुछ शौर्य है, कुछ बुद्धिमत्ता है, कुछ सत्य है, तो वही जिंदगी के जीने का असली आनंद प्राप्त कर सकते हैं। और जिनके अंदर कुछ मसाला ही नहीं है तो वो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस गाड़ी में, मोटरसाइकिल में या कोई कार में पेट्रोल ही नहीं है, वो गाड़ी क्या चलेगी? गाड़ी तो बहुत सुंदर है, 4, 6, 8, 10 लाख 9 लाख की लाए, कि पेट्रोल है ही नहीं, और पेट्रोल के बिना वो चलेगी नहीं, तो वो गाड़ी क्या रखेगी? मनुष्य का जीवन इसी प्रकार, गाड़ियों की प्रकार, वृक्षों के प्रकार, सुंदर महलों के समान। जैसे महल बहुत सुंदर बना हो, तरह तरह के उसमें डिजाइनें बनी हो, फर्श लगी हो, पत्थर का बना हुआ, लेकिन कोई मनुष्य उसमें रहता ही नहीं। बताइए कोई अर्थ है उस मकान का? जिसमें कोई व्यक्ति ही न रहता हो तो वो मकान कोई अर्थ नहीं रखता है। ऐसे जो जीवन जिसमें कुछ जीने की दिशाएं और दशाएं न हो, स्वस्थ जीवन के जीने की, वह जीवन किस काम का जो दूसरे के किसी काम में न आए और न स्वयं के ही काम में आए सही ढंग से। इसलिए मनुष्य का जीवन एक सौभाग्यशाली जीवन होते हुए भी
लेकिन ये कुछ अर्थ नहीं रख पाता है। अब कैसे जीवन जीना चाहिए, इसके कुछ उदाहरण हम देंगे। लोगों की शिकायतें होती हैं कि महाराज हम क्या बताएं, हमारी पत्नी बहुत ही बेकार है, हमसे जब देखो तब उलझा करती है, बात बात में कानून मिलाती है, समय पर भोजन नहीं देती है और ऐसा करती है वैसा करती है, लड़ती है झगड़ती है। और पत्नी की तरफ से भी ऐसी शिकायतें आती हैं पति की तरफ, महाराज पतिदेव को आप जरा सा कुछ दे दें खुराक अपनी। भाई क्या खुराक देते हैं? देखो जब आते हैं टूट पड़ते हैं हमसे, और अगर जरा कुछ मन के प्रतिकूल हो गया गाली भी दे देते हैं। लड़कों के ऊपर टूट पड़ते हैं, ऐसा करते हैं वैसे करते हैं, घूमते हैं दिन रात, कुछ काम काज की फिक्र ही नहीं, मेरे शरीर पर कपड़ा लत्ता है कि नहीं है, मेरे शरीर में गहने हैं कि नहीं है, मैं बीमार हूं, मर गई हूं या जीवित हूं, कुछ भी फिक्र नहीं। तो आप जरा सा कुछ अपना मंत्र फूंक दें। ऐसा पत्नियों की तरफ से, महिलाओं की तरफ शिकायत आती है पुरुषों की। यही नहीं, केवल दो ही के बीच में जीवन नहीं है, पिता और पुत्र के बीच में भी एक दूसरे की तरफ छींटाकशी होती है। राजा और प्रजा के बीच में इसी प्रकार का टेंशन, उलझाव होता है। नौकर और स्वामी के बीच में भी इसी प्रकार की बातें आया करती हैं। तो इसी प्रकार डॉक्टर और मरीज के विषय में भी, वकील और वादी प्रतिवादी के विषय में भी, कहां तक कहें, जहां तक दो पुट हैं तहां तक शिकायतें ही शिकायतें हैं। तो हम कुछ उदाहरण ऐसे देंगे जो कि अपने अपने माध्यम में महिलाएं लगा लें, पुरुष लगा लें और उसका निकाल लें। अब जीवन के बदलने के लिए तो एक बात काफी होती है, लेकिन जब वो एक बात हमारे गले उतर जाए तब तो कुछ लोग कहते हैं महाराज हम ऐसी परिस्थिति में जन्म लिए हैं कि हम अपना विकास कर ही नहीं सकते, उन्नति कर ही नहीं सकते हैं, या ये कहिए कि हमारा भाग्य बहुत खराब है, दुर्भाग्य, इसलिए मुझको ये सब व्यवस्थाएं मिली हैं दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन मैं कहता हूं कि परिस्थितियों को बदलना ये मनुष्य का काम है। हो रहा है जो जहां सो हो रहा, यदि वही हमने कहा तो क्या कहा, किंतु होना चाहिए कब क्या कहा, कला सिखलाती है हमको वह। जो जहां हो रहा सो हो रहा, लेकिन क्या होना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर भी अपने जीवन में जोड़ना होगा। एक अमेरिका के राष्ट्रपति हो गए हैं अब्राहम लिंकन। जैसे अपने भारतवर्ष में महात्मा गांधी का स्थान है राजनीति में, समाज सेवा में, उसी प्रकार अमेरिका में अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति का स्थान। जरा उनके जीवन पर दृष्टिपात करें। वे कितने गरीब घर में जन्मे थे कि उनके पिताजी एक लकड़हारा था, लकड़ी काट करके अपना पालन पोषण करते थे बच्चों का, और अपना जंगल में रहते थे। कोई घर बार नहीं ठीक था, झोपड़ी में रह लेते थे। आज यहां तो कल उस जंगल में, परसों उस जंगल में। पढ़ाई की व्यवस्था कैसे होती थी अब्राहम की? पिताजी की इच्छा थी कि नहीं कुछ कोई सब घर में गंवार है तो मेरा बेटा ही निकल जाए, कुछ थोड़ा बहुत सीख ले। लेकिन पढ़ाने की क्षमता नहीं थी, पैसे थे नहीं, गरीब मजदूरी करते थे। तो लकड़ी के जो लट्ठे होते थे उसकी कटान जो होती थी, कटान प्लेन होती थी, उस कटान पर कोयले से एक साधारण अध्यापक थे, उनसे कह करके और लिखवाते थे, शिक्षा दिलाते थे। स्लेट और ये सब कहाँ चीजें, तो उसी के लट्ठे पर कटान पर अक्षर बना देते, वो सीखते थे। धीरे धीरे सीख गए। और जिसको लेना होता है शिक्षा, हृदय ग्राही होता है, वो ले लेता है। पशुओं से और प्रकृति से, झरनों से, सूर्य से, चंद्रमा से, कांटों से, फूलों से, गधे से तक अच्छी शिक्षा ले लेते जिसको लेना होता है। और जिसको नहीं लेना होता है वो चाहे
ब्रह्मांड गुरु आ जाए तो भी उनको शिक्षा सूट नहीं करेगी, वो बकवास इसमें किया करेंगे, ऐसा है वैसा है। तो वह कुछ पढ़ने लायक हो गए। फिर उन्होंने देखा कि अमेरिका में बहुत काले और गोरे का भेद है, एक निग्रो जाति होती है, तो वो उसमें बहुत भेदभाव, एक दूसरे को अछूत मानते हैं और किसी प्रकार सामाजिक दृष्टि से है मानते हैं, जैसे यहाँ पर आदिवासी लोग हैं। तो उन्होंने देखा, उनके हृदय में वेदना हुई कि काश कितना ही अच्छा होता जो हम इन सब गरीब भाइयों के दुख दर्दों को दूर कर देते। हृदय में वेदना होती थी, लेकिन करें तो कैसे करें, हम किस प्रकार इनकी सहायता कर सकते हैं। अब कुछ हम पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें, कानून कायदा समझें, देश की व्यवस्था को समझें और तब सुधारने का प्रयास करें, ऐसा उनके दिल में आया। अच्छी पुस्तकों के अध्ययन के लिए वो जुट गए। एक राजनीति की पुस्तक थी, बड़ी सुंदर थी, उसको एक अमीर के घर से मांग लाए कि भाई हमें ये पुस्तक दे दो, हम इसको पढ़ेंगे। कहा ले जाओ, लेकिन सुरक्षित रखना, नोच फोच नहीं डालना। कहे ठीक है, लेकिन उनके यहाँ रखने की ठीक व्यवस्था नहीं थी, बरसात का मौसम था। अब पढ़ते तो बड़े प्रेम से रखते भी थे, लेकिन झोपड़ी होने से पानी बरसा जोर से और उस पर छींटे पड़ गई और काफी भीग गई। घबराए, अब क्या होगा। लेकर गए, पुस्तक को तो पढ़ लिए, लेकर गए डरते डरते, कहा ये पुस्तक अपनी ले लीजिए। देखा जब जिनकी पुस्तक थी, महाशय ने तुरंत डांटने लगे, ये पुस्तक बर्बाद कर दिया, इसी रूप में तुम ले गए थे, ले जाओ, मैं पुस्तक नहीं लूंगा और इसके $16 तुमको देने होंगे। $16 अमेरिकन रुपया होता है। अब $16 देने के लिए उनके पास कहां व्यवस्था थी, $1 की तो व्यवस्था नहीं थी। तो घबराए, कहे कि मेरे पास पैसे तो नहीं है। तो कहा पुस्तक पढ़ने के लिए सकती है और पैसे के लिए नहीं सकती है, हम कुछ नहीं मानेंगे, पैसे तुमको चुकाने होंगे। तो कहा अच्छा, हम मजदूरी कर देंगे आपके यहाँ, तो जितने $16 बनते हैं उतने दिन मजदूरी हम कर देंगे, पैसे जब चुक जाएंगे तो क्या आप मुझे ये पुस्तक दे भी देंगे। कहा तब क्यों नहीं दे देंगे, यदि आप पुस्तक के पैसे चुका देंगे, मूल्य चुका देंगे, तो आपकी पुस्तक हम दे देंगे फ्री में, हम दूसरी ले लेंगे। बहुत प्रसन्न हुई कि ये पुस्तक तो कम से कम अपनी हो जाएगी, धरोहर मेरी हो जाएगी। अब मेहनत करके मैं इनकी सेवा करूंगा, मजदूरी करूंगा। कर दिया मजदूरी, समय पूरा हुआ, पैसे चुक गए, उसको ले आए, बहुत प्रेम से उसको बार बार पढ़ते, सब सारांश उसका हृदयंगम कर लिए दिल दिमाग में और आगे बढ़े। वकालत करना शुरू कर दिया और स्कूली शिक्षा जो थी उसको ग्रहण कर लिया। इसके बाद ला पढ़ा अपनी वकालत, उसमें पास हो गए, बैरिस्टर बन गए। बैरिस्टर बनने के बाद सोचा कि अब मैं कुछ बोलना तो सीखूं, बैरिस्टर की डिग्री ले लेने से क्या होगा। बोलना तो आता नहीं था, कभी समाज के बीच में बोले नहीं थे, तो क्या किया, चले जाते बात को, कोई पेड़ सुन लेते, उसको श्रोता समझ लेते, अपना वक्ता और संबोधन करके कहते, श्रीमान जी आप लोगों के समक्ष मैं अपनी बात कहने जा रहा हूं, मेरी त्रुटियों पर ध्यान न दे करके कृपया उसमें जो सारांश होगा उसको लेने का कष्ट करेंगे, हम बड़े बड़े आपके आभारी होंगे। ऐसे ही भूमिका बना बना के तरह तरह से वह पेड़ से कहते और जो नहीं बनता सुधार कर लेते कि ये बात इसमें गड़बड़ हो गई, फिर सुधार कर लेते। स्वयं जो है अपने एक प्रशिक्षक बन गए और धीरे धीरे उन्हें अच्छी कला मालूम हो गई। जब वो ट्रेंड हो गए, अब शुरू कर दिया उन्होंने आंदोलन, जैसे गांधी जी ने यहाँ आजादी का आंदोलन छेड़ा था, तो ऐसे उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया, जनता ने उनका साथ दिया। धीरे धीरे होते होते वो वहां के सदस्य और कई जो है उसमें पदों को लेते हुए आखिर में राष्ट्रपति चुन लिए गए, अमेरिका के राष्ट्रपति। जो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पृथ्वी का एक नया भाग, आधा भाग माना जाता है, नई दुनिया उसको कहते हैं, न्यू वर्ल्ड अमेरिका को कहते हैं, नक्शे में बना भी होता है नई दुनिया। तो उसके राष्ट्रपति हो गए। राष्ट्रपति हो जाने पर क्या होता है
उनकी जो पत्नी मिली थी तो वो बड़ी कर्कश स्वभाव की थी, उलझन करने वाली, एक बात न समझने वाली। और राष्ट्रपति ऐसे देश के बड़े पद पर आरूढ़ होने वाले व्यक्ति की पत्नी अगर ऐसी हो तो कैसी जो है मुसीबतें आएंगी, समझ में मूड आप। गरीबों की सहायता बहुत करते थे। अपने ऑफिस में वे स्वयं कह देते थे कि कोई भी मेरे ऑफिस में गरीब आदमी आता है तो कोई रुकावट नहीं, आए प्रेम से उसको आने दें, सबके लिए मेरा द्वार खुला है। और अपनी सेवा वो स्वयं कर लेते थे। एक बार एक आदमी आया तो पूछा कि अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति जी से मिलना चाहते हैं। एक झाड़ू लगाने वाले आदमी से पूछा, उसने कहा 10 बजे आपको इसी कमरे में मिलेंगे। जिस कमरे में वो झाड़ू लगा रहे थे, बाहर भी लगाए और अंदर जब वो मिला था तो बाहर लगा रहे थे, इसके बाद कमरे के अंदर प्रवेश करके लगा रहे थे। जब 10 बजा तो वो आदमी आया, देखता क्या है कि तो वही व्यक्ति है जो कि झाड़ू लगा रहा था। क्या वास्तव में यही राष्ट्रपति है क्या? सहम जाता है, कहता है क्या भाई साहब आप ही पहले बाहर जो है झाड़ू लगा रहे थे? कहा हाँ मैं ही था। तो वो बहुत जो है सहम गया कि अरे एक राष्ट्रपति होकर के स्वयं अपने हाथों झाड़ू लगाता है। तो कहा क्या कुछ भाई साहब आपको शंका है, प्रश्न है आपका? कहा मुझको ये है कि आप इतने महान होकर के फिर भी अपना काम अपने हाथ करते हैं, तो क्या आपके नौकर नहीं है? नौकरों को कह दीजिए सब झाड़ू लगा देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो कहा देखिए जब मैं अपनी सेवा स्वयं नहीं कर सकता हूं अगर, तो मैं देश की सेवा अपने भाइयों की सेवा कैसे कर सकूंगा? ये मुझको शंका होती है। इसलिए पहले मैं अपनी सेवा तो अपने घर बार की सेवा तो अपने आप कर लूं, तब तो देश की सेवा कर सकूंगा। समझ में आ गई बात। वो लज्जित हो गया कि वास्तव में ये महान है। फिर अब दूसरा प्रसंग आता है। जो उनकी श्रीमती जी थी बहुत ही उलझन प्रकृति की थी। ये गरीबों की सहायता करते थे और वो उससे संतुष्ट नहीं थी। और जब कहीं वो बाहर जाते आते तो उनके साथ में 15, 20, 30, 40, 50 आदमी घेरे रहते, साथ में लगे रहते। तो एक बार वो 10-11 दिन से घर को नहीं आए। राष्ट्रपति के पद पर होते हुए बड़े बड़े काम रहते हैं, घर को आने को उनको मौका ही नहीं मिला। इधर पत्नी बहुत उलझन में थी कि ये भी कोई आदमी है हमारे पतिदेव जो कि 11-11 दिन हो गए घर को नहीं आए। घर के भी सुख दुख को देखना चाहिए, नौकरों से काम कहां तक लेंगे? इसलिए वो उलझन प्रकृति थी ही। तो वो जिस दिन आए उसके 3 दिन पहले से उसने एक मिट्टी के घड़े में पानी भर रखा था और वो बाहर रखा हुआ था। जाड़े का मौसम था, अमेरिका में ठंडी होती है, वो खूब शीतल हो गया था, बर्फ जैसा हो गया था, वो रखा हुआ था। और जब आए लिंकन जी तो उसने देखा कि उनके साथ फौज आ रही है। फौज मतलब क्या, बहुत से गरीब आदमी आ रहे हैं, किसी के सिर पर कुछ नहीं है, पैरों पे जूता नहीं है, कपड़े भी फटे पुराने हैं। तो और काफी लोग हैं। बस वो उलझ गए। जैसे उनको दिखाई पड़े लिंकन, बस न नमस्कार न प्रणाम न कुछ नहीं। कहा ये सब फौज कहां से आ रही है? कहा ये सब मेरे भाई के। हाँ आपके भाई तो सारे संसार वाले हैं, चलो ये करो वो करो, और जो है ये फौज के लिए सब इंतजाम करना। पता नहीं आपके सिर पर कौन कौन से बवाल आते हैं, ले लेकर के मेरे मत से पड़ देते थे। वो कुछ नहीं बोले, जो कुछ भी उल्टा पुल्टा कहा। आप ही राष्ट्रपति हैं कि कोई और भी है संसार में? और राष्ट्रपति हैं तो किसके लिए है? देश के लिए है ना, मेरे लिए आप क्या है? आपको ऐसा भी करना चाहिए। चले गए तो मालूम होता सब लोग में चले गए, लौट करके यहाँ दर्शन ही नहीं दिए। कुछ घर की भी फिक्र है कि घर में आग लगा तो बस साफ हो जाए, और देश को देखो घर को आग लगाता। ऐसा उलझन में कहा जब पत्नी ने तो भी कुछ नहीं बोली। तो क्या किया, पत्नी ने जब देखा कि ये बोलते नहीं, वो तनात हो गए हैं, बिल्कुल जड़ बन गए हैं,
तो और गुस्सा बढ़ा। कभी कभी ऐसा होता कोई कुछ कहे और तुम बोलो ना तो और गुस्सा जाता है। अब गुस्सा में और फिर आगे कदम बढ़ाता है। तो पत्नी ने क्या किया, वही रात भर का पानी भरा हुआ जो था वो कई दिनों से रखा हुआ था, रात में शीतलता पाया ही था खूब, अब उसको उठा करके उनके ऊपर उड़ेल दिया। आप वो क्या कहते हैं, गुस्साए नहीं, जरा भी नहीं गुस्साया। सब आदमी देख रहे हैं, कितने साथी बराती हैं, सब देख रहे हैं, बॉडीगार्ड भी देख रहे हैं, सब कोई देख रहा था। लेकिन राष्ट्रपति की पत्नी के विषय में कौन कह सकता है? कहे तो राष्ट्रपति कहे स्वयं। तो कहते क्या है लिंकन जी? हाँ, मुस्कुराए। हाँ, मैं ये है सोच रहा था कि बादल गरज रहे हैं, अब वर्षा होने वाली है, अब वर्षा हो ही गई। कितनी बढ़िया अच्छी बात। बादल गरज करके रह जाए तो क्या वास्तविकता है, क्या खासियत है? अब बादल गरजे और फिर बरसे तो बढ़िया है, तृप्ति आ गई, संतुष्टि आ गई। और देखो भाइयों, आप लोग चिंताग्रस्त मत होना। बादल का बरसना स्वाभाविक है और बहुत ही सुखप्रद होता है। मोर नाच उठते हैं, किसान लोग मचल जाते हैं, खेती हरी भरी हो जाती है। अब क्या करिश्मा होगा? मेरी श्रीमती जी के कर कमलों से आज प्रथम बार मैं स्नान किया हूं इस जीवन में। कितना ही मेरा सौभाग्य है जो एक राष्ट्रपति की पत्नी ने राष्ट्रपति को स्नान कराया अपने कर कमलों से। ऐसा सौभाग्य किसी व्यक्ति को, बड़े अधिकारी को नहीं मिलेगा। और लोग सब क्या कहते हैं, अरे लिंकन जी ये क्या कर रहे हो? अगर मेरी पत्नी होती तो मैं डंडे से बात करता था, 2-4 डंडों में ही ठीक कर देता था, पता लग जाता था पत्नी होने का। ये भी कोई तरीका है? पानी उड़ेल दिया, आप कहते हो बादल गरज रहे हैं, वर्षा हो रही है। वाह, अजीब बात है। तो लिंकन जी क्या उत्तर देते हैं कि देखिए, नाटक का एक पार्ट हमने देख लिया, एक दृश्य देख लिया, अब कई पार्ट होते हैं, तो इसमें दूसरा पार्ट जो है, क्या तुम बिना पैसे के देखना चाहते हो? ये संभव नहीं है। मेरी श्रीमती जी इतनी उदार नहीं है कि तुमको बिना पैसे के दूसरा पार्ट भी दिखा दे। तो अब जो है शर्मिंदा होकर के रह गई उनकी पत्नी, और उसने क्षमा मांगा। कहा देखिए मुझसे गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, और आप कितनी जनसेवा का काम लेकर के आए थे, मैंने आपके ऊपर पानी डाल दिया, आप जरा भी न बोले। अरे तो कहा इसमें बोलने की क्या बात है, कम से कम तुमने पहली बार हमको स्नान तो करा दिया ठंडे पानी से, तो और मेरा कलेजा ठंडा हो गया। अब इससे बढ़कर और क्या बात है जो पत्नी पद की सेवा कर दे। चलो वो प्रसंग समाप्त हुआ, उसने क्षमा मांग लिया, लौट कर ऐसी गलती नहीं किया। अब गरीबों की सहायता वो करते ही रहते थे अक्सर, उनका दरबार गरीबों के लिए खुला हुआ था। लोगों की मानसिकता को भी पता लगा लेते थे कि कौन व्यक्ति किस प्रकृति का है, झूठा है कि सत्यवादी है, और ये सहायता करने योग्य है कि नहीं है। तो एक गरीब आदमी की बेटी थी, उसका विवाह वो नहीं कर पा रहा था लोक मर्यादा के अनुसार, उसके पास पैसा नहीं था। वो सोचा कि ये राष्ट्रपति बड़े दयालु हैं, चलो उनके से मिले हैं। ऑफिस में आया, ऑफिस के दरवाजे खुले थे, सिपाहियों ने रोका नहीं, कहा जा सकते हो, मिल सकते हो, मिले। कहा क्या बात है भाई, तुमको कौन उत्तर है? कहा साहब, हुजूर, सरकार, हमारे जीवन के रक्षक, मेरे एक कन्या है, बेटी है, जैसे मेरी बेटी वैसे आपकी बेटी, और सयानी हो चली है, उसका विवाह नहीं कर पा रहे हैं। लोक मर्यादा है कुछ, और ना मर्यादा हो तो भी हमें कुछ तो खर्चा लगेगा ही, लेकिन घर में कोई व्यवस्था नहीं है, एक पैसा भी नहीं है। तो अब कैसे हम ऐसी स्थिति में विवाह कर पाएंगे? और बेटी का विवाह नहीं किए तो 4 लोग भी हंसेंगे हमारे ऊपर, और हंस भी रहे हैं कि देखो इतनी सयानी बेटी होगी, विवाह नहीं कर पाए, कैसे करूं? इसलिए आपके पास आए हैं, कुछ सहायता हो जाए। लिंकन जी ने कहा ठीक है,
तुम्हारा काम कितने पैसों में चल जाएगा? क्या हमारा काम $100 में चल जाएगा? क्या अच्छी बात है। तो मेरे यहाँ ऑफिस में पैसे तो नहीं है, अब मेरे घर को आना, ये प्राइवेट बात है, घर को आना और तुम अपरिचित होकर के आना, ये न वहां पर जाहिर होने पाए कि मैं पहचानता हूं राष्ट्रपति। अपरिचित बन करके आना और $100 नहीं मांगना, $500 मांगना, तो तुमको $100 मिल जाएगा। देखना, ये बात याद रखना, वो याद कर लिया कि हमको 100 नहीं मांगना, 100 के प्राप्ति के लिए हमको 500 मांगना है। अब कारण तो समझे नहीं, कारण तो समझते थे वह स्वयं राष्ट्रपति। घर को वो आदमी समय पर गया, उन्होंने बता दिया था टाइम कि 4 बजे के बाद हम वहां पहुंचेंगे, 5 के लगभग आप आ जाए। और 5 बजे आदमी आ गया, करीब खटखटाया दरवाजा, नौकर लोग निकले, कहा क्या बात? कहा हम सरकार से मिलना चाहते हैं, राष्ट्रपति महोदय से। कहा अनुमति ले लो। जाकर उस आदमी ने बताया गरीब आदमी आया है, आपसे मिलना चाहता है। कहा ठीक है, उसको आने दो। और श्रीमती जी लिंकन जो थी, उनकी पत्नी, वो देख रही थी कौन आदमी आ रहा है, घर की छुट्टी नहीं है, एक से एक आया करते हैं, बुलाया करते हैं, अरे किसी को तो रोक दे। उलझना वो शुरू कर दिया। कहा जब देखो तब घर के अंदर तो बाहर तो वही भीड़, वही भीड़, घर का घरौंदा बना रखा है क्या? वो कुछ नहीं भीड़। और वो आदमी आया, कहा भाई क्या बात है? कहा ऐसी है बात कि हमारे बेटी का विवाह है, तो कुछ हमको आर्थिक व्यवस्था की सहानुभूति चाहिए आपसे, तो आप कर दें तो बड़ी कृपा होगी। कहा भाई आपका काम कितने पैसों में चल जाएगा? कहा हमारा काम $500 में चल जाएगा। तो चाबी रखी थी मेज पर, और चाबी को स्वयं नहीं उठाया लिंकन, पत्नी की ओर इशारा कर दिया कि देखो मिस, इस चाबी को लेकर के अलमारी से $500 इस व्यक्ति को दे दो, इसका काम चल जाएगा। अपने हाथ नहीं निकाल सकते थे, लेकिन निकाले, उस कारण हम आगे बताएंगे। अब श्रीमती जी ने चाबी उठा लिया, पति की आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर सकती थी, लेकिन उलझन पूर्वक उसने चलना शुरू कर दिया। और जैसे अलमारी में खोल करके देखा, उसमें तो बहुत से पैसे थे, फिर $500 तो नहीं निकाली, $100 निकाली। अब देखो मनोविज्ञान कि वो कैसे समझ रहे थे कि क्या कहेंगे तो क्या करेंगे। तो उसने $100 निकाले और कहा लो, ये कोई रिजर्व बैंक नहीं है जो कि जमा कर गए, $100 से काम चलाओ, ले जाओ। $100 उसको दे दिए गरीब आदमी को, वो ले गया। कहा माता जी धन्य है, यही सही, कोई बात नहीं, अपना काम चला गया। तो 100 तो चाहता ही नहीं, काम बन गया उसका। तो ये जो है, देखिए ऐसी परिस्थितियों में आप कहेंगे कैसे? वो जानते थे कि अगर मैं उठा लूंगा, चाबी निकाल लूंगा खोल करके, तो रात में लड़ाई होगी और मैं समझा नहीं पाऊंगा ऐसे, इसलिए इसी से मैं ऐसा काम कराऊंगा। इसका हृदय उदार ज्यादा नहीं है, जब 500 कहेंगे तो ये 100 निकालेंगे। तो अध्ययन अच्छी प्रकार से उसका मन का वो जानते थे। फिर आगे का प्रसंग होता है कि जब वो घर को जाता है, व्यक्ति घर में बताता है कि ऐसे जो है वो राष्ट्रपति, ऐसे उनकी पत्नी है और वो बड़े दयालु है राष्ट्रपति। तो इधर सोचते हैं ये कि मैं इसको कैसे मोड़ने का प्रयास करूं। लिंकन जी सोचते हैं कि मैं भी इसको बदल दूं तो अच्छा है। देखो उलझन तो इसने किया, लेकिन इसको बदल दूं मैं। तो ये कहते क्या है कि स्वयं जो है अपना जा करके और वहां पर देख आते हैं, वेशभूषा बदल करके, सीआईडी बन करके लिंकन जी देख आते हैं उस व्यक्ति के प्रति की ये इसकी कैसी व्यवस्था है, देख लें। तो देखते क्या है लिंकन जी की वास्तव में वो गरीब आदमी है और वो सबके सामने कहता है, देखो हमारे राष्ट्रपति लिंकन जी बहुत ही उदार हैं, ये देश के परम सेवक हैं, हमारे माता पिता हैं जिन्होंने सहायता किया है तो हमारी बेटी का बेड़ा पार हो रहा है। ये सुन गए और ये लौट करके आते हैं, श्रीमती जी से कहते हैं कि
भी चलोगी, बात बना करके कहते हैं। तो वो सोचती है कि हाँ हम भी चले तो अच्छा है, क्योंकि हम अगर नहीं होंगे तो पता नहीं क्या क्या इतने आए, ये भी तो नहीं पता है, या उठा कर दे देंगे अपने हाथ से, उसे देखा नहीं देखा जा सकता है। लाखों रुपए दे सकते हैं, और हम जाएंगे तो मतलब भर कर देंगे, जिसमें 500 तो ले तो 500 दे रहे थे लेकिन हमने 100 ही दिया, तो हम उसमें कठिन कर ले जाएंगे। तो कहा कि देखो जाने के पहले ऐसा करो कि तुम वहां देख आओ, CID बन करके तुम भी, श्रीमती जी से कहते हैं, और तब समीक्षा करो, जैसा करने वाला हो उचित। सोचा अच्छी बात है, तो वो मोटर गाड़ी में गई, नौकरों को ले लिया, बॉडीगार्डों को ले लिया, अलग खाली कर दिया गाड़ी, जाकर के वहां देखने लगे। साधारण महिला बन करके, कोई जान नहीं पाया कि राष्ट्रपति की पत्नी है, जनाना था भी नहीं। देखा तो लड़की की मां क्या कहती है कि हमारे राष्ट्रपिता अब्राहम लिंकन सरकार सर्वे सर्वा ईश्वर के साक्षात स्वरूप है, उन्होंने मेरी बेटी के लिए $100 दिए हैं, उनसे मैं अपनी बेटी का हाथ रख रहा हूं। और उसकी मां क्या कह रही थी बेटी की कि धन्य है, वो तो धन्य है ही, लेकिन ये रुपये किसने दिए हैं? श्रीमती लिंकन ने दिए, उनकी पत्नी ने दिए। और धन्य है जो एक मां मैं हूं, लेकिन मैं जन्मदात्री मां हूं, लेकिन वो मां सबसे बढ़ करके है जो इस बेटी को मां होने का सौभाग्य प्राप्त करा रही है। विवाह होगा तो मां कैसे बनती आगे चलकर? इसलिए वो माता धन्य है हमारी अब्राहम लिंकन की श्रीमती जी, वो मेरी मां। बेटी तू पहले उनको नमस्कार कर। तो वो नमस्कार करती है, ऐसे ही जानते तो नहीं कहां खड़ी है, जानते नहीं थे। बहुत बहुत धन्य है मेरी मां श्रीमती लिंकन, धन्य है। और आपकी मैं कृपा से अपने घर में पहुंच रही हूं, आपका आशीर्वाद हमारे सदैव साथ है, अपनी भाषा में कहती है। अब तो ये बातें उसके घर कर जाती है, अरे ये परिवार धन्य है, देखिए कितना ये पीछे पीछे ही नहीं बल्कि जो है हमारे प्रभाव को पूर्णतया ये देखो सबके सामने आउट कर रहे हैं। अब अगर मैं आई और कुछ दे न पाई तो मेरा दुर्भाग्य, और मुझको लोग हंसेंगे, इसलिए हम अपने पद से कह करके इसके लिए जो भी हो सकेगा हम देने का प्रयास करेंगे और इसको पूर्णतया जो है सौभाग्यशाली बनाने का प्रयास करेंगे। बदल जाता है उसका मन और मस्तिष्क, और वो तुरंत वहां से वापस होती है और जाती है, अपने पद से कहती है राष्ट्रपति से कि देखिए वो यहाँ पर अपने यहाँ जाकर के मेरे ही गुणगान गा रही थी, ऐसी ऐसी बातें कर रही थी, तो मेरा हृदय विदीर्ण हो गया। वो मेरी बेटी है, अब उसके लिए जो भी संभव हो करिए। अरे कहा तो अपनी बेटी के लिए क्या करना है, जो कुछ तो अपने हाथ से करो, खुले हाथ। कन्यादान है, इससे बढ़ के और क्या होगा। फिर तो उसका हृदय खुल गया। जो उन्होंने कहा एक को 10 देने को तैयार है, कहा एक साड़ी रखो, कहा नहीं एक में क्या होगा, एक नहाने के लिए और एक सुखाने के लिए और एक वहां पर आने जाने के लिए और एक जो है स्पेयर में रखने के लिए, और साड़ी ही नहीं और जो भी खाने पीने की चीजें, रुपया पैसा और जो कुछ उसके जीवन की उपयोगी चीजें, बाक्स और जो कुछ हो सकता था विवाह शादी में दान दहेज में दिया जाता है, वो सब दूसरी गाड़ी में भरवा करके लिंकन जी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी पहुंच गए। और वहां उस समय जब पहुंचते हैं तो भी जनाते नहीं कि मैं राष्ट्रपति पर, सब गाड़ी को अलग खड़ी कर देते हैं और पहुंच जाते हैं भीड़ में और बेटी के ऊपर हाथ रखते हैं दोनों। वो देखते हैं ये आदमी कैसे। तब तक एक सिपाही पुल से आ गया, जानता नहीं था, अरे तो हमारे राष्ट्रपति आगे पहुंच गए, हमें वहां पर अच्छा करनी चाहिए, पता नहीं कौन क्या कैसा माहौल बन जाए। पता ही किसी से नहीं देखा, तुम लोग रुको, लेकिन वो दौड़ करके आ गया, नया नया सिपाही था, तो डांटे जाएंगे। आ गया तो कहा हटो हटो हटो, राष्ट्रपति महोदय आ गए, राष्ट्रपति महोदय आ गए। सब लोग चौंक गए, यहाँ राष्ट्रपति कैसे? अब जैसे देखा तो पहचान गए कि वास्तव में आ गए। तो उससे कहा चुप रहो, बकवास मत करो, जाओ जाओ तुम वहीं पर जाओ। सिपाही से कह दिया राष्ट्रपति पर। पत्नी ने भी कहा, श्रीमती लिंकन ने भी कहा, तुम यहाँ क्या करने आए हो, मुझको अपना काम करने दो। लौट गया तो जब देखा वहां राष्ट्रपति मेरे सामने खड़े हैं, उनकी पत्नी खड़ी है
और बेटी और उसकी माँ और उसके पिता ही नहीं बल्कि समस्त परिवार वाले जितने भी थे साथी बराती सब जो है उनको नमस्कार करने लगे, चरण छूने लगे। धन्य है आप जो इस गरीब बेटी का उद्धार कर रहे हैं, वास्तव में आप सच्चे समाज सेवक हैं, देश सेवक हैं, धन्य है। कहा भाई सूखे हाथों में करूंगा, जाओ वहां मेरी गाड़ी खड़ी है, उनसे कह दो कि यहां पर सामान सब ले आए। तुरंत आदेश हुआ, आ गई गाड़ी, अब सामान उतरने लगा, देख करके दंग रह गए। क्या कहना, राजशाही व्यवस्था के साथ बड़ी धूमधाम से उनके आंखों से, माँ की आंखों से, बेटी के आंखों से, पिता की आंखों से आंसू आ गए। सबने इस दृश्य को देखा, सबके आंखों से आंसू आ गए। ऐसा भी कोई राष्ट्रपति हो सकता है? धन्य है आप, गरीब निवाज है, दीन बंधु है, दयालु है, सरकार है सच्चे रूप में। अब क्या कहना, वो दृश्य वहां पर देखते ही बनता था। तो कहने का आशय ये है कि इसीलिए वे जन जन की जबान पर अमेरिका में छाए हुए कि एक गरीब आदमी होकर के इतने महान व्यक्ति हो गए, फिर भी कैसे वो गरीबों का ध्यान देते थे। जीवन तो सभी जीते हैं और मरते भी हैं, लेकिन जिनका जीवन हमारे हृदय पटल पर कुछ छाप छोड़ जाता है, कुछ निशान बना जाता है, कुछ लकीर बना जाता है, उन्हीं का जीवन सच्चा जीवन होता है। इसीलिए कवियों ने कहा कि जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साज तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू, जहां में जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था, बसर कर जिंदगी ऐसी सभी रोए तो हंसता जा। ऐसे ही तमाम उदाहरण हैं, अपने आप भारतवर्ष में भी हैं, विदेशों में तो हैं, भारतवर्ष में भी ऐसे ऐसे उदाहरण पाए जाते हैं। आपने नाम सुना होगा स्वामी विवेकानंद का। एक संत थे, संत के साथ साथ समाज सुधारक थे, देश सेवक थे। वे भी कोई बहुत संपन्न परिवार के नहीं थे, लेकिन उनकी प्रतिभा होनहार विद्वान के होठ चीखने पर आज जो अनुदान आता है भारत को, उनकी वजह से, उनकी कृपा से। बड़े बड़े नगरों में, दिल्ली, कलकत्ता, बंबई, लखनऊ और कई ऐसे बड़े नगरों में उनके हॉस्पिटल है, विवेकानंद पॉली क्लिनिक। लखनऊ में तो मैंने देखा ही, वहां पर उनके संत रहते हैं, व्यवस्था देखते हैं, और विदेशों से बहुत अनुदान आता है, अमेरिका से। वहां प्रभाव कैसे पड़ा, जरा इसको देखिए। वो गरीब तो बहुत थे ही, पढ़ लिख गए किसी की प्रकार से मेहनत करके, और इसके बाद उनके अंदर इच्छा हुई। एक विश्व धर्म सम्मेलन था, विश्व सभा थी अमेरिका में, वहां पर जाने की तैयारी की कि हम अपने देश की सभ्यता और संस्कृति को वहां पर कुछ हम जतला सके, बता सके, वहां पर भी एक प्रकाश की किरण छोड़ सके। इसके लिए यात्रा शुरू कर दिए। पैसे उनके पास नहीं थे, कहीं तो रेलवे स्टेशनों पर गाड़ी पर नहीं बैठ पाते थे, और ओढ़ने के लिए उनके पास कोई सामग्री नहीं थी। कई एक नदियों को पैर करके निकले, नालों को पैर करके निकले। एक स्टेशन पर विश्रामालय में रहने के लिए उनको व्यवस्था नहीं मिली, और जाड़े का मौसम था, बर्फ गिर रही थी। एक बेटी जिसमें कोई सामान आया था, खाली पड़ी थी, और उसमें घुस गए बचने के लिए। रात को बर्फ पड़ी तो जम गया उनका शरीर, ऊपर से दिखाई नहीं पड़ रहा था इसके अंदर कोई है। कुली ने देखा जब बेटी को, तो कुछ उसे एहसास हुआ कि इसके अंदर कोई है, आदमी लगता है। तो खोदा खादा उसको देखा, आदमी सुन्न हो गया, एकदम अचेत। फिर वो इलाज करवाया, होश में आए तो पूछा तुम इसमें कैसे? कहा आपको कहीं और रुकने के लिए जगह नहीं मिली तो इसमें आ गए। कहा कहाँ जाना चाहते हो? तो बताया। खैर आगे की यात्रा भी हुई। आप जब अमेरिका में पहुंच गए, संकटों को उठा करके, तो वहां पर एक महिला ने देखा, महिला और उसके साथ उसका पति भी था, देखा और इनकी मजाक की। कालू कहते मैं ये गिरुआ वस्त्र पहने हुए सन्यासी का वेश, तो ये देख करके उनको मजाक
कभी कभी लोग कहते हैं व्हाट इज दिस, ये क्या है, ऐसे मखौल करते हैं। ऐसे उनको भी कहा लुक एट दिस मैन, अरे इस आदमी को तो देखो कैसा मनुष्य है, कैसा बना हुआ चूंगा कपूना। अपनी परिभाषा में कहा, अपनी भाषा में कहा, तो ये समझ गए कि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अरे ये तो जानते ही थे। कहा डियर सिस्टर डोंट बी सरप्राइज दिस ड्रेस, अरे प्रिय बहन तुम इस ड्रेस को देख करके क्यों आश्चर्यचकित होती हो। योर कंट्री ए मैन मेक्स क्लाथ बट आई देयर कंट्री के ए मैन मेक्स कैरेक्टर। तुम जिस देश में रहते हो वहां एक व्यक्ति को कपड़े से सभी बनाते हैं, लेकिन मुझसे पूछो तो जिस देश से आया हूं वहां पर एक व्यक्ति को कपड़े से सभी नहीं बनाते हैं, बल्कि उसको चरित्र से सभी बनाता है। गुड कैरेक्टर द मेन फाउंडेशन ऑफ लाइफ। सुंदर जीवन का पवित्रतम स्तंभ क्या है? चरित्र ही है, फाउंडेशन है। ये सुनकर के वो लज्जित हो गए कि इसका व्यक्तित्व कितना महान है, ये कितना आदर्श, कितना महापुरुष है। ये लज्जित हो गए, उनके जड़ों में गिरे। कहा स्वामी क्षमा करेंगे आप, धन्य है आप कहां से आए हैं? बताया, उन्होंने परिचय दिया कि हम इंडिया से आए हैं। किस वास्ते आए हैं? एक सभा होने जा रही है, उसमें हम शामिल हैं। कहा चलिए आप हमारे घर पर ठहरिए, मैं आपकी सारी व्यवस्था करूंगा। गए, रोका, उसने प्रेम सेवा किया और इसके बाद सभा में ले गए तो वहां पर तो बड़े बड़े बोलने वाले थे, एक से वक्ता थे, लेक्चरार थे। भारत के लिए कोई समय ही नहीं था कि भारत एक गुलाम देश है, उस समय अंग्रेजों का गुलाम था। तो भारत से इंडिया से कोई प्रतिनिधि नहीं था। इंडिया का नाम जहां पर था वहां पर जीरो लिखा था, जीरो शून्य, एकदम नील। अब इनका समय जब आया इंडिया का, देखा जीरो है। वो व्यवस्थापक थे, संचालक, उन्होंने कहा इंडिया इज जीरो, इंडिया इज नील, इंडिया तो नील है। ये खड़े हो गए, उन्होंने कहा इंडिया नील है, ठीक है, लेकिन क्या लिखा हमारे में? कहा जीरो। कोई बात नहीं, मैं जीरो पर ही कुछ अपने विचार व्यक्त करूंगा। समय क्या आप दे सकेंगे? यदि आप मुझको अपना कृपा पात्र समय का बनाएंगे तो मैं कुछ आपको निवेदन भाव में दे सकूंगा, सेवा कर सकूंगा। प्रभावित हुए शब्दों से दे दिया समय। कहा ठीक है, बोलो। कुछ जीरो पर क्या बोलेंगे? अब बोलना शुरू किया। पहले लोग जो आते थे वो सब बोलते थे, तुरंत लेक्चर शुरू कर देते थे अपना, क्योंकि इस टाइम बिल्कुल सही था, फिक्स था। और ये जब बोले तो ये सबको, पूरी जितने मानव थे, ये विश्व से सभी देशों से पधारे हुए माताओं, बहनों, भाइयों, देवियों, हमारे नौनिहाल बच्चों, आप लोगों के समक्ष मैं एक छोटा सा सेवक आया हूं। अगर कुछ सेवा करने का अवसर दे तो हम बहुत बहुत आपके आभारी होंगे, धन्यवाद। इतना कह करके अपना समय विराम दे दिया। 2-3 मिनट समय था, खत्म, स्टॉप लगा दिया। सबके अंदर ये बात हुई कि आखिर में ये व्यक्ति तो विलक्षण है, और इसकी बात हम सुने, देखे क्या होता। अगले वक्ता ने समय दान दे दिया, तो मैं अपना समय देता हूं, दे दिया। बोलने लगे, अरे शून्य में तो ब्रह्मांड समाया हुआ है, शून्य में तो पृथ्वी है, चांद है, सितारे हैं, शून्य में क्या क्या है, शून्य में सारी सृष्टि है। ऐसा हुआ तो ज्ञान था, सुनाए। फिर समय पूरा हुआ, बंद कर दिया, अगले वक्ता ने दे दिया समय। बढ़ता गया समय, बढ़ता गया। फिर उसका ये प्रभाव पड़ा कि एक दिन ही नहीं बल्कि अमेरिका में कई जगह उनके कार्यक्रम हुए, सब लोग प्रभावित हुए। और फिर एक दिन सबने प्रश्न पूछा कि सब बातें तो ठीक है, आपसे हम परिचित हो गए, लेकिन आपके देश की सभ्यता और संस्कृति से, कल्चर से हम नहीं अभी परिचित हैं। सुना है हम लोगों ने कि आपके यहाँ ऐसे पूर्वज थे, श्री राम ऐसे, श्री कृष्ण ऐसे, कि जो बंसी बजाते थे तो गौरें तक सुनती थी, पशु भी जो है उससे ध्यान केंद्रित कर लेते थे, आकर्षित हो जाते थे। मनुष्यों को छोड़ दो, क्या ऐसा संभव है? उन्होंने कहा इसका उत्तर हम किसी दिन दे देंगे। ठीक है, कई दिन हो गए, उत्तर उसका नहीं दिया। एक दिन रिमझिम पानी बरस रहा था और खड़े होकर के बोल रहे थे, और जनता बहुत थी, वो धीरे धीरे पीछे कदम खिसकाते गए। जनता भी आगे बढ़ती गई। एक क्रॉस रेखा थी चूने से, उसको भी क्रॉस करके 10-12 फीट आगे निकल गई जनता, तो वो भी हट गए बहुत पीछे।
तो उस दिन फिर जब प्रवचन समाप्त किए तो फिर लोगों ने पूछा, आखिर आप उस प्रश्न का जवाब कब देंगे? कहा वो तो जवाब दे दिया मैंने। कहा कब? कहा आज। कहा आज? कभी आपने ऐसा प्रसंग नहीं लाया है अपने प्रवचन में? कहा प्रसंग लाने से ही नहीं पूरा होता है। आप लोग ये ख्याल कीजिए कि आप लोग बैठे कहाँ थे? देखे ध्यान में करके कहाँ बैठे थे? कहा कहाँ गए? वो क्रॉस रेखा जो थी उसके आगे ना निकलना चाहिए, आप लोग निकल करके 10-12 फीट आगे आ गए कि नहीं आ गया? मैं भी पीछे पिछड़ गया, तो आप लोगों को ध्यान नहीं रहा कब आगे? कहा नहीं। अरे कहा तो फिर देखिए, मैं उन श्री राम, श्री कृष्ण, माँ सीता, सावित्री, हंसिया, गार्गी, अपाला, खोसा, उनका एक छोटा बच्चा हूं, अभी नवजात शिशु। तो मेरे पीछे आप लोग इतना आकर्षित हुए हो कि आपको बैठने का भी ध्यान नहीं रहा, खाने का भी ध्यान नहीं रहा, पीने का भी ध्यान नहीं रहा, टट्टी पेशाब जाने का ध्यान नहीं रहा। हमारे पीछे आते गए, हमारे जैसे पीछे बढ़ते गए तैसे आप आते गए। तो बताइए, हम उन पूर्वजों की संतान होकर के क्या उनमें ये विशेषण नहीं हो सकते थे? क्या इनमें शंका बनती है कि वो बंसी बजाते थे तो क्या उनके पीछे गौएं नहीं आकर्षित हो जाती थी? उनका व्यक्तित्व ही ऐसा निराला था, अभी तो उनके लोग गुणगान गाते हैं। उनको राम की पदवी दिया, परम पिता परमेश्वर कह डाला, अवतार कह डाला, मान गए कि धन्य है। ऐसे ही कई प्रसंग उनके आते हैं, समयाभाव से सब नहीं कह सकते हैं, लेकिन आज की परिस्थितियों में है तो है सही, उससे आगे तो बढ़ ही सकते हैं। सुविधाएं प्राप्त करके हम आगे सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है सुविधाओं के होते हुए हम आगे बढ़ जाए, सुख और शांति को हासिल कर ले, ये जरूरी नहीं है। असुविधाओं में, विपरीत परिस्थितियों में भी आगे हम बढ़ सकते हैं, ये मिसाल हमें ध्यान दिलाती है। गांधी जी के विषय में तो कहा ही गया, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल, दुनिया में लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, राजी ने कहीं तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी नक्की तूने चढ़ाई, वारे फकीर तूने खूब करामात दर्शाई, चुटकी बजा के दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। देखिए, उसी गीता को पढ़ करके उन्होंने अहिंसा का धर्म निकाला। अहिंसा राजनीति में भी अहिंसा धर्म चल सकता है, ये उन्होंने करके सत्याग्रह को करके दिखा दिया। तो जो लोग कहते हैं कि राजनीति में अहिंसा का कोई स्थान नहीं है, वो सीख सकते हैं गांधी जी से। सत्य के आग्रह को उन्होंने आरंभ किया। हम मनुष्य हैं, हमें जीने का अधिकार है, हमें स्वतंत्रता प्यारी है, तुमको प्यारी है तो हमको भी प्यारी है। मनुष्य एक समान है, काला गोरा कुछ नहीं। ब्रिटेन में क्या लिखा रहता था? इंडियन इज ए ब्लैक डॉग, डू नॉट एंटर इंडियन ब्लैक डॉग। भारतीय काले कुत्तों का प्रवेश निषेध। भारतीय काले कुत्ते उनकी दृष्टि में थे। उन्होंने आंदोलन शुरू किया, कितने ही नेता उनके साथ में आए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, तात्या तोपे, दादा भाई नौरोजी और सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर, ऐसे तमाम नेता उनके साथ में आए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब आकर के इस आजादी की लड़ाई को और तेज किए। जब नरम दल और गरम दल दोनों थे, लेकिन फिर भी नेतृत्व गांधी जी का ही, और उन्होंने कोई पद नहीं स्वीकार किया, इसीलिए उनको राष्ट्रपिता कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनका जीवन परहित के लिए होता है, परहित के लिए वो जीते हैं, परहित के लिए मरते हैं, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो सभी खा लेते हैं, सभी पी लेते हैं, सभी जी लेते हैं, लेकिन जो दूसरे के लिए जिए वास्तव में उसका जीना ही सार्थक होता है। प्रश्न ये उठता है, क्या छोटी सी बात को नकार देना चाहिए?
इंजन में कोई बहुत से पुर्जे होते हैं, एक पुर्जे को निकाल दो तो क्या वो चल सकता है? सही नहीं चल सकता। कभी कभी ऐसा होगा एक छोटा पुर्जा निकाल देंगे तो इंजन बंद हो जाएगा। अगर गड़बड़ हो जाता है तो इंजन दग भी सकता है, आग लग सकती है। इसी प्रकार हमारे जीवन की दशा है। छोटी सी बात को अगर हम नजरअंदाज कर देते हैं, भुला देते हैं, बड़ा भारी भयंकर रूप ले लेती है। इसलिए छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। पहली बात यह है, अपने समाज में सुख से जीने के लिए, परिवार में सुख से जीने के लिए हम निष्पक्ष न्याय पर आरोप रखें, पक्षपात न करें। धर्म की परिभाषा भी यही है कि जो कर्तव्य हम दूसरे से अपने लिए चाहते हैं वही दूसरे के साथ में करें। एजुकेटेड बाय देम, जो व्यवहार हम दूसरे से अपने लिए चाहते हैं वही दूसरे के साथ में करें। ऐसे ही एक उदाहरण याद आता है, परिवार चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, लेकिन विचारों में तालमेल नहीं है, अवश्य ही वो जीवन नारकीय हो जाएगा, पतन के गर्त में चला जाएगा। एक सेठ जी थे, बहुत धनी थे, कल कारखाने बहुत थे, नौकर चाकर, पैसे रुपए की कमी नहीं थी। अपना थे और बेटा और बहू सेठाएं खत्म हो चुकी थी, संयोग से प्रारंभ उनका पूरा हो चुका था। तो सेठ जी भोजन कर रहे थे। भोजन करते समय उनके मन में आया, कुछ इच्छा चली कि दही अगर वो अच्छा है तो बहू से कहा, बहू भोजन करा रही थी, परोस रही थी, बनाई थी वही, कहा बहू बेटी ये दही है, दही हो तो दे दो हमें। तो उसने कहा नहीं है, दही नहीं है पिताजी। मान लो दही था लेकिन उसने दिया नहीं, वो समझ नहीं पाए इसको कि नहीं होगा भाई क्या, और फिर चले गए भोजन करके। कोई मन में ग्लान नहीं आई। थोड़ी देर में बेटा आता है भोजन करने के लिए। अब पिताजी का कोई काम पड़ गया, छत पर भोजन बनता था, पिताजी आ गए। अब बेटे को क्या देखते हैं, अब आंखें बनी है तो देखने के लिए देख लिया, सामने पड़ गया बेटा। अब बेटा कोई दुश्मन तो खाने न बहुत दुश्मन थी, देख लिया कि क्या मेरा बेटा चांदी के कटोरे में दही जिसमें काजू पिस्ता बादाम मेवा मिश्री मिला हुआ वो खा रहा है। बेटे का भी इसमें दोष नहीं था, बेटे को जो दे दिया पत्नी ने वो खा रहा था। सेठ जी के अंदर ये भावना उत्पन्न हो गई तुरंत, ये दही 2 पैसे की चीज, मेरी बहू ने मुझसे झूठ बोल दिया, कपट कर लिया कि दही तो नहीं है। अरे ये कहती कि पिताजी नहीं है तो मंगा लिया जाएगा, तो मंगा भी लेते हैं, लेकिन झूठ क्यों इसने बोला, कपट क्यों किया? मेरे ही खून का लड़का और उसकी वजह से ये मेरे घर में आई, मेरी सारी संपत्ति का ये उत्तरदायित्व संभालेगी बेटा, और ये अब फिर भी मुझको नौकर समझ रही है, एक बिल्कुल तुच्छ आदमी समझ रही है। दृष्टि उनकी बदल गई दृष्टि। कुछ निश्चय किया, घर पे और कोई था नहीं, नौकर चाकर तो बाहर थे। दूसरे दिन तैयार हो गए कि हम बंबई जाएंगे। अपना सूटकेस लिया, पैसे तो उनके हाथ में थे ही, कुछ चेक ले लिया, वहां पर बजा भी लेंगे, बना लेंगे, और कुछ नकद कैश ले लिया। कहा देखो हम जा रहे हैं बंबई को और तुम देखना अपना जो कुछ करना करना, विशेष बात नहीं कही, जा रहे हैं व्यापार से, और चले गए बंबई। किसी से अपने मन की बात, ओरिजिनल बात नहीं कहा। उन्होंने यह अर्थ लगाया था कि ये मेरी ऐसी स्थिति क्यों आई, क्योंकि मेरी सेठाएं मर गई, इसलिए। अगर वो जीवित होती तो क्या ऐसा पक्षपात, ऐसा कपट मेरे साथ होता? कदापि हो सकता था। वो तो ख्याल करती ही, ये भला क्या दूसरे के घर की आई और क्या समझ रही है, घर को खिलौना बना रही है। इसलिए अब मैं दूसरी शादी करूंगा। 60-65 साल की अवस्था में उन्होंने दूसरी शादी का निश्चय कर लिया। अब पैसे कमी थी नहीं, और पहुंच करके वहां पर अपना अड्डा जमाया, किराए का मकान ले लिया, और 10-15 दिन में ही वो विवाह का हो गया। एक 16 साल की कन्या से विवाह कर लिया। और पैसे वाले आदमी भी ये नहीं देखते हैं
कि अवस्था क्या है, कैसे क्या है। विवाह कर लिया, हो गया विवाह, रहने लगी वो। इसके बाद 6 महीने के बाद वहां से वापस होते हैं घर को। आते हैं जब घर को, वो पत्नी भी साथ में होती है, लड़की से निकाल लगती देखने की तो पत्नी। आते हैं जब तो पिताजी को सुन करके और लड़का आता है, किसी ने कहा तुम्हारे पिताजी आए, वो दौड़ गया बाहर। किसी के अंदर कोई कपट नहीं था, वो पत्नी के अंदर था, लेकिन वो ओपन नहीं था। बच्चा भी नहीं जानता था कि मेरी पत्नी ने ऐसा किया। तो जब वो पिताजी आए, साथ में देखा एक लड़की है, बेटे ने पूछा, नमस्कार किया, स्पर्श किए, सूटकेस ले लिया और धीरे से पूछा, पिताजी ये आपके साथ में कौन? उसने सोचा ये साथ में कौन, पूछना तो चाहिए, उसी प्रकार में स्वागत हो। तो कहा ये नहीं जानते हो? आवेश में बोले पिताजी। कहा नहीं पिताजी। कहा ये दही का कटोरा है, दही का कटोरा है। कहा पिताजी दही का कटोरा, ये तो इंसान है, दही के कटोरे से इससे क्या मतलब? कहा जाके अपनी पत्नी से पूछो, वो बताएगी। आप तुरंत जो है घर को आए, सामान रख दिया, पत्नी से तुरंत बोले कि पिताजी के साथ में एक लड़की आई है, आपने देखा, तुमने देखा, और वो तुम्हारे ही अवस्था की है, लगभग तुमसे भी कम की है। तो उसको मैंने पूछा ये कौन है? तो पिताजी कहते हैं दही का कटोरा है ये। तो मैंने कहा दही के कटोरे का क्या मतलब होता? तो कहा अपनी पत्नी से पूछो तो तुमको मालूम होगा जरूर ये बात। जरा दिमाग दौड़ा करके देखो ये दही का कटोरा से इससे क्या संबंध है? तो पत्नी अर्थ लगाती है, फौरन लग जाता है। ये दही का कटोरा जो एक दही खिलाया था आपको, अपने पद से कहती लड़के से, आपको खिलाया था, पिताजी आए थे पहले तो उनको नहीं दिया था, मांगे थे, और तुम आए तो दे दिया। ये मुझसे गलती थी, ये उसी का परिणाम है। ये पिताजी की ये दूसरी पत्नी है, मेरी है जो है, क्या कहते हैं यहां पर? हाँ, सास। और तुम्हारी मां, आप देखो जो भी हो कम होगा, बड़ा गड़बड़ हुआ। लड़के ने कहा तुमने बहुत भूल किया है, बहुत भूल किया है, और तुमने ऐसा पाप क्यों कमाया? अब तो घर बर्बाद जाएगा, बड़ा मुश्किल है बचना। क्योंकि तुम अगर उसी समय कह देती या कभी किसी समय कह देती उनके रहते रहते पिताजी के, तो मैं क्षमा कर मांग लेता, तुमसे भी क्षमा मंगवा लेता। लेकिन कोई खिलौना तो है नहीं, विवाह करके लाए हैं, वापस करना तो कोई खेल है नहीं, ऐसी खेल ये भी किसी बड़े घर की लड़की होगी। तो तुमने बड़ी गलती किया है। अब बताइए ऐसा क्यों किया तुमने? तुम्हारे दिमाग में पत्थर पड़ गए थे, चौपट कर दिया तुमने। लेकिन अब क्या आप पछताए हो? क्या जो क्रिया की गई खेत के परिणाम वही निकला। घर में जब रहने लगी, उससे जो बच्चे हुए वो भी शराबी कबाबी निकल गए, हिस्सा हत्या के लिए, जगह जमीन के लिए, काल कारखानों के लिए लड़ाई झगड़ा हुआ, मुकदमेबाजी हुई, और वो शराबी कबाबी सब लड़के निकले, चौपट हो गया मुकदमाबाजी में, शराबबाजी में, पूरा वो घर चौपट हो गया। देखते ही देखते 10-15 साल में वो घर एकदम गरीब सरीखा हो गया, एकदम से स्वर्गिक जीवन नरक में बदल गया, एकदम बंटाधार हो गया। देखिए एक छोटी सी घटना, कहते भी हैं कि पोते पड़ पड़ जगमुआ पंडित हुआ न कोई, पोते पड़ पड़ जगमुआ पंडित हुआ न कोई, ढाइया घर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। बड़ी बड़ी पोथियों का पारायण करके, अध्ययन करके, अध्यापन करके कोई पंडित नहीं हुआ, क्योंकि 2.5 अक्षर प्रेम के नहीं पढ़े तो क्या पढ़ा। इसलिए प्रेम जो शुद्ध प्रेम है, लव नहीं, जिसको संसार में कहते हैं आई लव यू, ये गलत, बहुत गलत है। वो लव कुछ नहीं, वो चौपट करने वाला है। वासनात्मक प्रेम कभी भी कल्याण नहीं करा सकता है। ये अपने शुद्ध जीवन को जीने के लिए, परिवार और समाज को सुख शांति दिलाने के लिए जो मानवीय व्यवहार शुद्धता से होता है, उसको कहते हैं प्रेम। उसी प्रेम के पर सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, पोती पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित हुआ न कोई। 2.5 अक्षर उसी के लिए कहा है और वासनात्मक प्रेम के लिए नहीं कहा। तो जो ऐसे अपने जीवन में एक देखो छोटी सी घटना क्या कमाल कर डाली, जीवन बदल गया, बेकार हो गया। ऐसे ही हम छोटी बात को छोटी मत समझें, उसको बड़ा समझ करके उसको
उसको जो है वहीं पर निराकरण कर ले, बात आगे न बढ़ने पाए। आवत काली एक है उल्टत होए अनेक, कहे कबीर में उल्टी है वही एक ही एक। ध्यान दें कि ये कहां से तैयार हुई है, उनकी भाव भूमिका क्या है। और जब केंद्र बिंदु को पकड़ लेंगे तो वो समस्या हल हो जाएगी, चाहे वो कितनी जटिल हो। लेकिन आजकल होता क्या है, आजकल समाज की रूपरेखा कितनी बिगड़ चुकी है ये भी समझ लो। समस्याएं कुछ और हैं, निराकरण कुछ और हो रहा है। सरकार ने चलाया परिवार नियोजन। परिवार नियोजन से क्या मनुष्य को सच्ची संतुष्टि मिल सकती है? मन नियोजन चलाते तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन मन नियोजन चलाएंगे क्या? चलाने वाले खुद मन का नियोजन नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए बाहर के क्रियाकलापों से मनुष्य को समस्याओं को हल करने में लगे हुए हैं। जनसंख्या वृद्धि की समस्या, आवास की समस्या, भोजन की समस्या, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, ये कितनी ही समस्याएं हैं। संगठन सरकार की समस्या, ये सब जो है समस्याएं हैं। जात की समस्या, भाषा की समस्या, कितनी समस्याएं हैं। लेकिन सारी समस्याओं का केंद्र बिंदु क्या है इसको समझना चाहिए। उन समस्याओं के मूल धरातल में आना चाहिए। समस्याओं को हम पकड़ लेंगे, मूल बिंदु को, जो कहले हुए मूल को फूले फले लगाए, मूल बिंदु को पकड़ लेंगे तो सब कुछ अपने हाथ में। कैसी समस्याएं आजकल की सुन लो, कैसे इनका निदान हो रहा है, इसीलिए सफलता नहीं मिल रही है। एक कॉलेज में, विद्यालय में एक निरीक्षक महोदय पहुंचते हैं। निरीक्षक महोदय पहुंचते हैं कुछ साथियों को लेकर के, ये बच्चे हल्ला मचा रहे, जरा सा पहुंचते हैं विद्यालय में। कक्षा 6 का क्लास चल रहा था, उसमें प्रवेश कर गए। बच्चे सब खड़े हो गए। गणित का पीरियड चल रहा था, गणित का घंटा। निरीक्षक महोदय पूछ बैठते हैं, एक बच्चे से कहते स्टैंड अप, खड़े हो। खड़ा हो कहा, ये बेटे बच्चे ये बताइए कि एक हवाई जहाज कलकत्ता से बंबई को 300 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से उड़ान भरता है, तो बताइए मेरी आयु। सोचिए जरा, आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे, इससे कोई फार्मूला ऐसा है? कहते क्या है, प्रश्न को फिर से सुन लीजिए कि एक हवाई जहाज कलकत्ता से बंबई को 300 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से उड़ान भरता है, तो बताइए मेरी अवस्था कितनी, एज कितनी? कोई फार्मूला आता समझ में तो नहीं आएगा। लेकिन आश्चर्य यह भी होगा सुन करके कि उस बच्चे ने जो उत्तर दिया वो सटीक था, सही था, राइट था। वो क्या कहता, तुरंत हाजिर जवाब, जैसे कंप्यूटर में बटन दबाओ उत्तर निकला। कंप्यूटर में तो देर लग सकती, लेकिन वो बच्चे ने देर नहीं किया। जैसे उसका पूछना हुआ तुरंत उत्तर, श्रीमान जी आपकी अवस्था 40 वर्ष। कहा यस राइट, वेरी गुड, थैंक यू। निरीक्षक महोदय ने धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन अब इस चक्कर में पड़ गए कि इसने किस फार्मूले से इस प्रश्न को, क्वेश्चन को हल किया है, डेरिवेशन किया है। जरा वो मेथड को हम जाने, किस तरीके से इसको हल किया, कौन फार्मूला, थीटा बीटा अल्फा गामा या पहाड़ा पढ़ा है, कौन किससे निकाला इतनी जल्दी? ये तो इसका दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा आगे है, रिसर्च करने योग्य। मैं पूछूं इससे, कहा बताओ बेटे तुमने किस फार्मूले का प्रयोग किया है, किस ढंग से इस प्रश्न को हल किया है इतनी जल्दी? काम तो बड़ा कमाल का किया है। और सब लोग चकित हो गए। और जो विद्यालय के प्रिंसिपल साहब थे वो भी कहे वाह, उनका भी दिमाग नहीं काम कर रहा था। गणित के मास्टर, उनका भी दिमाग नहीं काम कर रहा था कि आखिर ये कौन सा तरीका है, ये राइट भी कहते हैं। ये निरीक्षक महोदय जो आए हैं ये इसको कहते भी स्वीकार नहीं करते कि 40 वर्ष अवस्था है। और कितनी जल्दी इसने लगा दिया, वाह। और मैं भी इसे पीछे से पूछूंगा और जान जाऊं अभी तो बड़ी अच्छी बात है। तो सुनकर हंसी आएगी जब वो बेटा कहता है, विद्यार्थी कहता है कि मैंने इस प्रकार ये अनुभव किया कि आपकी अवस्था 40 वर्ष है कि ऐसे ही बातें एक हमारे पड़ोसी करते थे तो पागल हो गए थे, तो वो 20 साल में खत्म हो गए थे। तो ऐसे ही प्रश्न आप कर रहे हैं, इसका मतलब है आप 20 साल और चलेंगे, तो 20 मतलब ये 20 आपके वो 20 प्लस 20 40 वर्ष की आपकी अवस्था निकाल लिया। और सब लोग हंसने लगे। प्रश्न को सुन करके, उत्तर को सुन करके सब लोग हंसने लगे। ऐसे ही समाज की व्यवस्थाएं हैं, अवस्थाएं हैं, परिस्थितियां हैं
कि उनका हल सही ढंग से हम नहीं कर रहे हैं। अगर सही ढंग से हम हल करें तो हल हो जाएगा। वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराही की पारख राखे सा। वस्तु अन्यत्र है, खोज अन्यत्र है, दवा कहीं अलग है, मरीज कहीं अलग है। कहते हैं, एक सच्ची घटना है आजकल की, क्या आजकल की चिकित्सा पद्धति है, इसमें भी बड़ी अजीब बात है। लोग अनुभव ज्ञान को नहीं प्राप्त करते हैं, कहते हैं लिखा है लिखा है लिखा है। तो एक कॉलेज में नेत्र चिकित्सालय था और एक मरीज के आंखों का ऑपरेशन होना था। दाहिनी आंख का ऑपरेशन होना था और उसमें गलती से लिख गया लेफ्ट आई, यानी बाई आंख का ऑपरेशन। वो ठीक थी, सही थी, चेकिंग भी हो गई, तो लिखने में भूल हो गई, जरा सा कलम चल गया, तो दिमाग हुआ था, लिख गया गलती से। और जब ऑपरेशन थिएटर में उस मरीज को ले जाया गया तो दाहिनी को करना था, लेकिन उसमें लिखा था बाई, लेफ्ट आई। बस तुरंत उसके जो है दवाई डाला, उसने कहा यह हमारी ठीक है, कहा चुप रहो, डॉक्टर ने लिखा था बकवास करते। उसने कहा डॉक्टर साहब हमारी ये आंख ठीक है, हमको इसे दिखाई पड़ता। कहा तुम बकवास मत करो, चुप रहो, ऑपरेशन थिएटर में बोला नहीं जाता। और फिर उस आंख का ऑपरेशन कर दिया, बाई आंख का ऑपरेशन कर दिया। जो लाइट थी वो भी खत्म हो गई, कोई वो बिगड़ी तो थी नहीं, आंख नहीं थी, अब बिगड़ गई, उससे तो दिखाई नहीं पड़ता था, दाहिनी से एक ही गई। आप जब वो करा करके निकला और दिखाई नहीं पड़ा, सबसे कहे भैया हमारे दोनों आंखें बर्बाद गई, दोनों आंखें बर्बाद गई। हमने डॉक्टर साहब से कहा कि ये आंख का ऑपरेशन करना है, इसको कर दिया। अब वो बात बहुत दूर ले पहुंची, लेकिन अब स्टाफ की गलती थी। अब वो जो है वो डॉक्टर की भूल थी, उसने जो है सोचने का प्रयास ही नहीं किया, भला सोचे तो ये क्या कह रहा है, मरीज भी तो कह रहा है आपका कान दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहे हैं, सिर दर्द कर रहा है, आप जानेंगे कि डॉक्टर जानेंगे? भाई दर्द के विषय में तो आप ही जानेंगे, बाकी क्या करना चाहिए वो पीछे बात है। जब वो बता रहा है सरासर कि मेरी ये आंख ठीक है, तब क्यों नहीं मानता है? ये आजकल का चिंतन कि जो कुछ भी लिख दिया गया वो मानने को तैयार है, सोचते नहीं है कि लिखा तो है। कभी साहब इसी पर कहते हैं कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिर की देखी। तू कागज में लिखी मानता है, हमारे वेदों में ऐसा लिखा है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, पुराणों में ऐसा लिखा है, उपनिषदों में ऐसा लिखा है, या रामायण में ऐसा लिखा है, गीता में ऐसा लिखा है, कुरान और पुराण में ऐसा लिखा है, इंजील तौरात फुरकान जबूर में ऐसा लिखा है, बाइबल में ऐसा लिखा है, इसलिए हम ऐसा मानते हैं। ये नहीं कहता मेरे अनुभव में ऐसा आ रहा है, ऐसा हम दृष्टि में देख रहे हैं। इस प्रकार सूर्य उदय होता है, सूर्य और पश्चिम में अस्त होता है, मैं देख रहा हूं। कोई कुछ भी लिखने इससे क्या होता है? तो सत्य को पहचानने के लिए अंदर जगह नहीं बनाता और फिर बकवास में अपना जीवन खो देता है, चिंतन को अपने नष्ट करके। इसलिए साहब कहते हैं कि अपने चिंतन को सही करो, और जब चिंतन सही हो जाएगा तो हमारा जीवन भी सही हो जाएगा। यदि मेरी दिशा सही हो जाएगी, दिशा माने दृष्टि, तो दशा भी सही हो जाएगी। और जीने की कला समझ लो अपने जीवन में आ जाएगी। समता, प्रेम, सहिष्णुता, सद्भावना, एक दूसरे के प्रति मैत्री का भाव, ये सब जीने की कला का बोध कराते हैं। और वास्तव में सच्चा जीवन वही है जो परहित के लिए किया जाए, जिसमें स्वार्थ अपना न मिला, और स्वार्थ वो भी तो नगण्य, वो परमार्थ रूप में हो, परम अर्थ के प्रयोजन के लिए हो। स्वार्थम मूल मंत्रम परमार्थम सर्वसनातनम, ये न होना चाहिए कि स्वार्थी मूल मंत्र आगे हम रखें, परमार्थ को आगे नष्ट करते नहीं। परमार्थ, परम धन, अर्थ, परम प्रयोजन। परम प्रयोजन क्या है? परम प्रयोजन यही है कि सबका हित करें हम, जियो और जीने देख दो का सिद्धांत अपनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सभी का कल्याण हो, ऐसी उदात्त भावना रखनी चाहिए। और यही भावना सारे विश्व को विश्व बंधुत्व का पाठ सिखलाती है, जियो और जीने दो का पाठ सिखलाती है, मनुष्य को मनुष्यता दिखलाती है।
पशुता से दूर रखती है, दानवता से दूर रखती है, और इसी के लिए जीवन मिला ही। हम मनुष्य हैं, सृष्टि में सबसे सिरमौर प्राणी हैं, पशुओं से अलग हमारी पहचान है, और वो पहचान अलग ही हम रखें, पशुओं में न मिले, पशुओं से अलग रहे, क्योंकि हमारे पास बुद्धि मिली है। मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुर न लागे डार। तो ऐसा है मनुष्य का जीवन दुर्लभ, बार बार नहीं मिलेगा। आज बसेरा नियरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। तो सच्चे जीवन के लिए हमने अपने क्षुद्र स्वार्थ से उठ करके परमार्थ में आना होगा, अंधकार से हट करके प्रकाश में आना होगा, और कांटों से हट करके फूलों में आना होगा। लेकिन किसके लिए? परहित के लिए। स्वयं तो कांटों में रह लेना सीखें, लेकिन दूसरे के लिए फूल का चुनाव करें। स्वयं तो हम दुख उठा ले, लेकिन दूसरे के लिए सुख बांटें। स्वयं ही हम जो है भले ही भटक जाए, लेकिन दूसरे को सही रास्ता बताएं। लेकिन स्वयं हम जब अपना हित नहीं कर सकेंगे, दूसरे का हित कर कैसे सकेंगे? तो पहले अपना हम रोग दूर करें। अपना रोग जब दूर हो जाए तो दूसरे का रोग दूर कर दें, जिससे हम सही दिशा दिखला सकें। ज्ञानोपदेश की धारा में हम सबका मल धोने निकले, पर क्या प्रभाव इसका होगा, निज मन का मैल मिटा न सके। इसलिए पहले अपने मन का मैल हम दूर करें, अपना सुधार हो जाएगा, सबका सुधार अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा, निश्चित ही है। तो इस सबके लिए, सुंदर जीवन जीने के लिए मैंने कुछ फार्मूले बतलाए, और उनको अपने जीवन में कृतंगम करें, जिससे कि हमारा जीवन ही नहीं, सबका जीवन, परिवार, समाज, राष्ट्र सभी समुन्नत के शिखर पर पहुंच करके सुख शांति का भाजन बने। इसी के लिए हमारा ये आज का सत्संग का प्रयोजन है। बोले सद्गुरुदेव की